नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथियों, अपर संचालक लोक शिक्षण कार्यालय भोपाल की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है 23 जुलाई को, जो अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में है, जिसमें लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 24-25 तक के अतिथि शिक्षक पोर्टल GFMS 2.0 के ऑनलाइन माध्यम से कार्य कर चुके अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा 23 जुलाई से GFMS पोर्टल 2.0 पर प्रारंभ कर दी गई है। तो यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक जिन्होंने गत सत्र या गत सत्र से पहले जितने भी सत्र में शासकीय शालाओं में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, उन सभी को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। अनुभव प्रमाण पत्र की जो है सुविधा प्रक्रिया 23 जुलाई से प्रारंभ कर दी जाएगी। इसकी क्या क्या कार्रवाई करना है, इसके कार्रवाई करने में एक तो अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल से क्लेम का दावा करना, शाला प्रभारी द्वारा उसकी सत्यापन करना और संकुल प्रभारी द्वारा उसका GFMS के पोर्टल पर कार्य दिवस की इन जानकारी दर्ज कर उसको जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना और जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर करना, यह सभी कार्रवाई 23 जुलाई के बाद की जाना है। तो यह संपूर्ण कार्रवाई किस प्रकार की जाएगी, अतिथि शिक्षक किस प्रकार अपना दावा कर सकेंगे, दावा करने के बाद उनको गेस्ट आईडी कहाँ से मिलेगी, दावा किस प्रकार किया जाएगा, दावा करने के बाद संस्था प्रभारी जो है जहाँ पर उन्होंने कार्य किया है वो किस प्रकार से उसको सत्यापित करेंगे और आगे किस प्रकार प्रेषित करेंगे, उन सब की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले अतिथि शिक्षक को एजुकेशन पोर्टल 2.0 पर GFMS पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। गूगल क्रोम में लिखना होगा GFMS पोर्टल 2.0। जो GFMS पोर्टल 2.0 लिखेंगे तो सबसे पहली जो लिंक आ रही है gfms.mp.gov.in, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ है लॉगिन, और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इसको लॉगिन करना है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि 3.0 वाले पासवर्ड इसमें उपयोग नहीं करना है। हमें पासवर्ड उपयोग करना है जो इससे पहले सत्र में करते थे, जिसमें लॉगिन आईडी हमारा मोबाइल नंबर होती थी और उसका कुछ पासवर्ड होता था। तो यहाँ से हम उसको लॉगिन करेंगे। यदि आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड की लिंक है जो एम शिक्षा मित्र के द्वारा फॉरगेट पासवर्ड की लिंक से हम इसके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने पर इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। क्लिक हियर टू व्यू एडिट चॉइस ऑप्शन ट्यूटोरियल, इसको हमें क्लोज कर देना है। क्लोज करने पर इस प्रकार से सामने नज़र आएगा हमारा मोबाइल नंबर और चेक स्टेटस, KYC करें, अब अनुभव पत्र का प्रमाण पत्र का दावा करें, अपडेट क्वालिफिकेशन, TET क्वालिफिकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन, अनलॉक एप्लीकेशन, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। तो यहाँ से हम अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करें पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं। अपने अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करें, प्रमाण पत्र का दावा रद्द करें और अनुभव प्रमाण पत्र के दावे का प्रिंट प्राप्त करें। तो सबसे पहले अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करें पर क्लिक करेंगे। जब दावा करें पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा जहाँ पर ये पूछ रहा है गेस्ट आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक ईयर, और तो इस तरीके से हम यहाँ पर गेस्ट आईडी मांग रहा है। तो गेस्ट आईडी कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर लिखा है शाला का डाइस कोड, यहाँ से पता करें। जन्म तिथि, कार्य शैक्षिक क्षेत्र की 4 नंबर पे जो है पूर्व मैंने संचालित सिस्टम की गेस्ट आईडी, जन्म तिथि, कार्यरत शैक्षणिक सत्र की जानकारी यहाँ से पता करें। तो यहाँ से पता करें पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर यह पूछ रहा है स्कूल का डाइस कोड जिसमें आपने कार्य किया था, एकेडमिक ईयर, जो एकेडमिक ईयर आपको जिस एकेडमिक ईयर में किया था और कौन से महीने में किया था। तो यहाँ से हम विद्यालय का डाइस कोड फिल करेंगे, यहाँ पर एकेडमिक ईयर डालेंगे जो से जिस साल में आपने कार्य किया है,
और महीना डालेंगे जिस महीने में आपने वहाँ पर कार्य किया है। इसमें उन सभी महीनों में से कोई सा भी डाल सकते हैं जिसमें आपने वहाँ पर कार्य किया है। तो इस तरीके से हम यहाँ से जब डालेंगे तो गेस्ट आईडी हमें पता चलेगी। यहाँ पर हमें नज़र आएगा एकेडमिक ईयर, महीना, गेस्ट आईडी, अतिथि शिक्षक का नाम, जन्म तारीख, कितने दिन उस महीने में कार्य किया है। तो यहाँ से हम इसकी गेस्ट आईडी जो है वो कॉपी कर लेंगे या अपनी डायरी में लिख लेंगे, क्योंकि गेस्ट आईडी जो है एक विद्यालय के लिए हमेशा एक ही रहती है। तो यहाँ से इसके बाद वापस उसी ऑप्शन में हम जाएंगे, अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करें, और वहाँ से पेज को वापस खोलेंगे। अब हमें यहाँ पर गेस्ट आईडी मिल गई है, डेट ऑफ बर्थ हमें याद है और एकेडमिक ईयर में डालना है। तो गेस्ट आईडी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, गेस्ट आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ से मैं सत्र सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने उस सत्र में कौन से सत्र में वहाँ पर कार्य किया था। और इसके बाद पेमेंट डिटेल, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे हम व्यू पर। तो व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति ने कौन से महीने में कौन से महीने में इस सत्र में यहाँ पर कार्य किया है। तो देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का इसमें आ रहा है। यहाँ पे नीचे अब ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने एक क्लेम, रजिस्टर्ड क्लेम फॉर्म। इस पर जब क्लिक करेंगे तो क्लेम फॉर्म हमारा रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्लेम करते हैं तो यहाँ पर आ गया है सक्सेस एक्सपीरियंस क्लेम फ्रॉम रजिस्टर्ड इन द स्कूल फॉर द स्कूल। तो यहाँ से हमारा क्लेम फॉर्म रजिस्टर हो गया है। अब आगे हमें क्या करना है, ओके करके इसको बंद कर देंगे। हम यहाँ से फिर वापस इसी ऑप्शन में जाएंगे, अनुभव प्रमाण पत्र का दावा में, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अपने अनुभव प्रमाण पत्र का दावे का प्रिंट प्राप्त करें और कैंसल्ड अनुभव प्रमाण पत्र देखें। तो कैंसल्ड अनुभव प्रमाण पत्र की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे अनुभव प्रमाण पत्र का प्रिंट प्राप्त करें। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड एक्सपीरियंस क्लेम फॉर्म, व्यू ऑल रजिस्टर्ड एक्सपीरियंस क्लेम फॉर्म, ये क्लिक होंगे तो यहाँ पर हमको एक इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर एक स्टेटस लिखा हुआ है, अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र बन गया है। अतिथि शिक्षक को अपना दावा संकुल प्राचार्य सत्यापन हेतु संकुल कार्यालय में प्रस्तुत करें। यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस क्लेम फॉर्म व्यू डाउनलोड। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें एक्सपीरियंस का क्लेम फॉर्म जो है वो हमारा नज़र आएगा, जिसमें इस प्रकार से अतिथि शिक्षक का नाम, उसका फ़ोटो, जन्म दिनांक, पूरी डिटेल, और नीचे नज़र आएगा हमें क्रमांक, पद जिसके लिए कार्य किया है, माह, पोर्टल के अनुसार कितने दिन कार्य किया है, संस्था प्रमुख के अनुसार कितने दिन कार्य किया है, और संकुल प्राचार्य के अनुसार कितने दिन कार्य किया है। तो यहाँ पर इसका प्रिंट लेकर हम जाएंगे संस्था प्रमुख के पास। तो संस्था प्रमुख जो है इस पर इसकी 3 कॉपी बनाना है संस्था प्रमुख के लिए। तो संस्था प्रमुख जब इसमें सील लगाएंगे, अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, तो एक कापी वहाँ रहेगी, एक कापी हमारे पास रहेगी, और एक कापी संकुल प्राचार्य के पास हमें प्रस्तुत करना पड़ेगी। तो प्रमाणित किया जाता है कि अतिथि शिक्षक ने शाला में उपस्थित दिवस का सत्यापन शाला अभिलेख से कर लिया गया है। शाला प्रमुख का यूनिक नाम आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा, और यहाँ पर शाला प्रमुख यहाँ पर सील लगाकर हस्ताक्षर कर देंगे। इसकी एक कॉपी संस्था प्रभारी के पास रहेगी, एक कॉपी हमारे पास रह जाएगी, एक कॉपी संकुल के पास जाएगी। अब संकुल प्रभारी क्या करेंगे, इसमें प्रमाणित किया जाता है कि शाला में उपस्थित दिवस का सत्यापन मानदेय भुगतान से एक से कर लिया गया है। यहाँ पर संकुल प्राचार्य अपनी सील अपने यूनिक आईडी डालेंगे, दिनांक डालेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद संकुल प्राचार्य जो है इसे ऑनलाइन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। वहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी के पास हमें अतिथि शिक्षक को जाने की आवश्यकता नहीं है, संस्था प्रभारी को जाने की आवश्यकता नहीं है। संकुल प्रभारी जो है इसको जाकर वहाँ से संकुल प्रभारी ऑनलाइन प्रेषित करेंगे, और जिला शिक्षा अधिकारी इसमें डिजिटल सिग्नेचर करके और इसे वापस संकुल को प्रेषित करेंगे, और वहाँ से यह हमें मिल जाएगा या यह हमें ऑनलाइन भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अनुभव प्रमाण पत्र की संपूर्ण कार्रवाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, और बहुत सुगमता से इस कार्य को कर सकते हैं। संस्था प्रभारी यह ध्यान रखें कि यदि इसमें दिन कम आ रहे हों, ज़्यादा आ रहे हों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है संस्था प्रमुख प्रभारी के अनुसार कुल दिवस, यहाँ पर वास्तविक दिवस लिखकर ही
भेजें। जैसे कि इसमें नवंबर में 30 दिवस आ रहा है, लेकिन यदि व्यक्ति के द्वारा 28 दिन काम किया है तो यहाँ पर इसको गोला लगाकर या 28 करके उसको भेजेंगे यहाँ से, और इसके बाद ही इसका वेरिफिकेशन किया जाए ताकि हमारा अभिलेख गलत ना हो, हमारी जानकारी गलत ना हो। धन्यवाद साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।